स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल मेथड का जो हमारी बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले हमने कि ये चैप्टर जो है इसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक गॉस एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा है गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड दो मेथड है हमारे पास। ये दो मेथड यूज़ होते हैं टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और याद रखें कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम दिए हुए लीनियर सिस्टम को जब हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। एचेलन फॉर्म बनाते हैं इसमें, और गॉस जॉर्डन मेथड जो है इसमें हम रिड्यूस एचेलन फॉर्म बनाते हैं। रिड्यूस एचेलन फॉर्म तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो आप दिए हुए सिस्टम को जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स उसका बनाएंगे, तो उसको हम रिड्यूस करेंगे एचेलन फॉर्म में। और अगर वो कहता है कि गॉस जॉर्डन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम एचेलन फॉर्म बनाते हैं और गॉस जॉर्डन मेथड में हम रिड्यूस एचेलन फॉर्म बनाते हैं। तो चलते हैं इन दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4 है हमारी। इसमें देखिए 2x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, 2x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -2 एंड x1 माइनस 8x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इन दो लेफ़्ट साइड पे देखें, दो टर्म्स की डिग्री 1 है। जो राइट साइड पे हमारे पास एक टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, तो जब इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इसकी डिग्री 0 है। तो जब ये तीनों टर्म्स की डिग्री एक जैसी नहीं होगी तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और वैसे भी आपने यूँ भी याद रखना है कि अगर ये कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं राइट साइड पे, तो ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है। इसको सॉल्व करना का मतलब ये है कि आपने x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी सॉल्व दी सिस्टम बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। हम इसको सिस्टम को गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों को मिला के एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, ए और बी को सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ए कैपिटल लिखा जाता है, बी स्मॉल लिखा जाता है। और सबसे पहले हम x1 की कोफिशिएंट, पहला कॉलम लिखेंगे x1 के जो कोफिशिएंट है। देखें x1 क्या है, इधर 2, यहाँ पे क्या है, इधर भी 2 है, और इधर x1 का कोफिशिएंट क्या है 1। इधर देखें x2 नहीं है, x2 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0। इधर x2 का कोफिशिएंट 4 और इधर x2 का कोफिशिएंट -8। फिर x3 का कोफिशिएंट 1, इधर x3 का कोफिशिएंट -1, इधर x3 का कोफिशिएंट -3। और लास्ट में हम एक कॉलम और बनाएंगे इन कांस्टेंट टर्म्स का, वो क्या है 1, -2 एंड 2। तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स दोनों को मिला के हमने लिखा है, इसको आप बेशक यूँ डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं, और डॉटेड लाइन नहीं भी लगाना चाहते तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अमूमन ये होता है कि हम ए और बी, एक ए मैट्रिक्स कौन सा बनता है, जो x1, x2, x3 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो मैट्रिक्स होता है वो ए मैट्रिक्स होता है। और बी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ये जो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स हैं इनका जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं वो बी मैट्रिक्स होता है। जब इन दोनों को कंबाइन हम ए की मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं तो ये मैट्रिक्स कहलाता है।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, AUGUMENT, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ए और बी दोनों को मिला के जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, यानी सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। और गॉस एलिमिनेशन मेथड में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम दिए हुए सिस्टम को एचलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो इसको हम रो और कॉलम ऑपरेशन से एचलन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। मैं रो ऑपरेशन यूज़ करूँगा। एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एचलन फॉर्म क्या होती है। एचलन फॉर्म बनाने के लिए इसको आप याद रखें कि इसकी पहली एंट्री 1 होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एंट्री 1। उसके बाद दूसरे कॉलम में पहली एंट्री जो है वो दूसरी रो में पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 के बाद पहली एंट्री 1। और फिर तीसरा, अगर तीसरी रो है तो तीसरी रो में या तो तीनों एंट्री 0 हो जाएं, ये भी एचलन फॉर्म है। और अगर फर्स्ट एंट्री उसी तरह 1 फिर 0 फिर 1, और अगर ये तीनों 0 नहीं हैं तो 2 0 होने चाहिए कम से कम। ये जो हमारे पास यहाँ पे जो मर्ज़ी एलिमेंट आ जाए उससे कोई इशू नहीं है, जो मर्ज़ी हमारे पास वैल्यू आ जाए, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 के नीचे पहली एंट्री 0 होनी चाहिए। 0 के बाद फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए। और लास्ट जो रो है या तो कंप्लीट 0 हो जाए, या फिर कंप्लीट अगर 0 नहीं हो रही तो सेकंड रो में देखें 1 0 है तो थर्ड रो में 2 0 होने चाहिए। और 0 के बाद या तो पहली एंट्री 1 हो या फिर वो 0 हो जाए। तो ये जो शक्ल बनेगी मैट्रिक्स की, इसको हम बोलेंगे एचलन फॉर्म, ठीक है। यानी 1 पहली एंट्री होनी चाहिए, फिर 0, 0 के बाद पहली एंट्री 1, फिर ये 2 0 होनी चाहिए, और 2 0 के बाद पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे और इसको दोबारा सिस्टम की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखिए ये किस तरह हम करेंगे। अब ये एचलन फॉर्म आपके जहन में होनी चाहिए कि एचलन फॉर्म क्या होती है। तो हम एचलन फॉर्म किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप रो 1 की पहली एंट्री 1 होनी चाहिए। देखें यहाँ पे 2 है तो देखें, लेकिन लास्ट रो जो है इसकी पहली एंट्री 1 है, तो हम रो चेंज कर देंगे R13, और ये यहाँ पे R13। और इसके बाद यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूँगा बल्कि मैं लिखूँगा ये ऑपरेशन का साइन है और इसके ऊपर मैं कैपिटल R लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम इस मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ये ऑपरेशन का साइन है और R किसको डिनोट कर रहा है, रो को, यानी हम रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि हम इसको एचलन फॉर्म में रिड्यूस कर सकें। और उसके लिए पहला ऑपरेशन हमने क्या किया है, जो ऑपरेशन आप करेंगे वो यहाँ पे साथ लिखेंगे बाय R13 का मतलब क्या है कि रो 1 को 3 की जगह लिख देंगे और रो 3 को 1 की जगह लिख देंगे। तो रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो ये 1 -8 -3 2, और दूसरी रो उसी तरह लिख लें जो है 2 4 -1 2 4 -1 -2, और ये जो फर्स्ट रो थी इसको लास्ट में लिख देंगे 2 0 1 एंड 1। तो देखिए हमारा पहला जो स्टेप है वो हो गया है। वो ये हमने किया है कि हमने पहली एंट्री जो है वो क्या कर दी है, 1 बना दी है। अब पहली एंट्री 1 बनाने के बाद हम इसको 0 करेंगे और उसके बाद इसको 0 करेंगे, क्योंकि 1 के नीचे दोनों एंट्रीज हमें 0 चाहिए। और जब ये दोनों 0 हम बना लेंगे फिर हम इस 4 वाली जो जगह जो भी टर्म होगी उसको हम 1 बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं इस 2 को 0 बनाऊँगा और इस 2 को 0। तो किस तरह, इसको रो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड रो को फर्स्ट रो में से माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 माइनस, देखें इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये 2 बन जाएगा और ये 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी उससे मल्टीप्लाई इससे भी इक्वेशन रो 3 को भी हमने फर्स्ट रो से माइनस करना है, लेकिन पहले फर्स्ट रो को क्या करेंगे, फर्स्ट रो को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें मैं यहाँ पे ये मैं अप्लाई करता हूँ तो ये ऑपरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें एक ऑपरेशन होगा R2 - R1 और दूसरा ऑपरेशन होगा R3 - R1। जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ पे राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है।
ये ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। क्या करना है, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो हम क्या करेंगे, रो 2 और रो 3 में चेंज आएगी, जो जिस रो में चेंज आएगी वो पहले लिखी जाएगी। R2 में चेंज आएगी और R3 में चेंज आएगी। इसका मतलब है R1 उसी तरह लिखेंगे। R1 क्या है, 1 माइनस 8 माइनस 3 एंड 2। ये जो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो थी ये मैंने उसी तरह लिख दी। ठीक है, ये जो फर्स्ट रो आपको नज़र आ रही है, ये फर्स्ट रो 1 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2, ये उसी तरह लिख दी। अब क्या करना है, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई आपने ज़ुबानी करना है, यानी हम इसमें हवा में कैलकुलेशन करेंगे। यानी अगर आप इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2, ये रफ अमल में आप कर सकते हैं, -16 -6 और 4। ठीक है, अब ये एंट्रीज़ हमारे पास बनती हैं इस फर्स्ट रो की। जब हम इस सेकंड रो को फर्स्ट रो में से माइनस करेंगे तो देखें ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर 4, एक माइनस ये वाला है और एक माइनस ये, तो 4 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20। ठीक है, और फिर जब हम ये -1 और ये अगली एंट्री क्या है, 6 -6, 3 नहीं लेना हमने क्योंकि 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। -1, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो -1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर लास्ट जो एंट्री है इस रो की -2। ठीक है, -2 आप इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन पहले इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये क्या बन गया था, 4 बन गया था। तो -2 और -4, तो माइनस कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी रो को फर्स्ट रो से माइनस कर दें। तो देखिए ये 4 बना हुआ है, ये देखें जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये देखें 2 माइनस ये 2 और ये 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा यहाँ पे भी। फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, -16, 0, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस +16, 0 + 16 तो 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह ये 1 है, 1 और एक माइनस ये और एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 6, 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको 1 को माइनस करेंगे इसमें से, लेकिन पहले इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो ये 4 बन गया। तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये 2 रोज़ हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमने R2 माइनस सॉरी यहाँ पे R2 - 2R1 लिखना है, साथ मैंने नहीं लिखा, ये गलती है, ये ठीक कर लें। R3 - 2R1, यानी आपने क्या लिखा है ये कि R2 को R1 में से माइनस करना है, लेकिन पहले उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, रो 1 ये जो लिखी हुई है वही लिखनी है आपने, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी ये आपने रफ अमल में करनी है। साइड पे आप लिख लें, देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई किया -16 हो गया, -3 से मल्टीप्लाई किया -6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। और फिर क्या करना है, सेकंड रो को, ये सेकंड जो रो है इसको फर्स्ट में से माइनस करना है। ये जो सेकंड रो हमें नज़र आ रही है, देखिए ये जो सेकंड रो है, ये सेकंड रो को आपने फर्स्ट में से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, लेकिन पहले इस पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो वो ये चीज़ बन जाएगी। तो फिर हमारे पास ये देखें, ये दोनों एंट्री 0 0 आ गई। अब ये जब दोनों एंट्री 0 0 आ गई हैं तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने अगले स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, 1 1 बनाना है। 0 के बाद पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 20 है, तो 20 को 1 बनाने के लिए क्या करें, 20 कॉमन ले लें, यानी आप 1/20 यानी 20 से डिवाइड कर दें किसको, रो 2 को। फर्स्ट रो उसी तरह लिख लें जो भी है, इसको 20 से डिवाइड करें, 0 / 20 0 हो जाएगा, 20 / 20 1 हो जाएगा, 5 / 20 देखें 5 / 20 कर लें तो 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो 1/4 हो जाएगा। और -6 / 20 कर लें तो 2 3 ज़ार 6, 2 10 ज़ार 20, तो -3/10 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट रो उसी तरह लिख लें, 0 16 7 -3। यानी हमने क्या किया, सेकंड रो में 20 वाली जगह पे 1 बनाने के लिए हमने पूरी रो को 20 से डिवाइड कर दिया और साथ यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है,
तो ये हमारे पास ज़ीरो पहले देखिए एंट्री वन आ गई, फिर ज़ीरो, ज़ीरो के बाद पहली एंट्री वन आ गई, फिर यहाँ पे एक ज़ीरो है। अब इसको भी ज़ीरो करना है, यानी 16 को ज़ीरो करने के लिए इस वन को यूज़ करेंगे। हम इस पूरी रो को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकंड रो, थर्ड रो को सेकंड में से माइनस करेंगे। तो ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन ये होगा कि हम R3 को माइनस करेंगे R2 में से, लेकिन पहले R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से। तो फर्स्ट रो उसी तरह लिख लें, सेकंड रो भी उसी तरह लिख लें, ठीक है। सिर्फ चेंज किस में आएगी? चेंज आएगी थर्ड रो में। थर्ड रो में जब चेंज लाएंगे तो क्या करेंगे? पहले इसको 16 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 16 मल्टीप्लाई 0 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा, तो 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 0। इधर 16 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16 करें तो 4 4 ज़ार 16, तो 4 रह जाएगा। और 7 माइनस 4 करेंगे, 7 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3। तो ये ज़ुबानी अगर आप नहीं कर सकते तो आप रफ अमल में ये काम कर लें। फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 16, ये करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 5 ज़ार 10, 2 8 ज़ार 16, तो ये बन जाएगा हमारे पास -24 डिवाइडेड बाय 5। और फिर -3 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा -3 माइनस इंटू -24/5। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 5 एलसीएम आ जाएगा, -15 प्लस 24 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा तकरीबन 9/5, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, यानी सेकंड रो को पहले 16 से मल्टीप्लाई किया और फिर थर्ड को सेकंड में से माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया 9/5, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए 2 0 आ गए, 2 0 के बाद ये एंट्री 1 होनी चाहिए, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? तीसरी रो में से 3 कॉमन ले लें, या तीसरी रो को 3 से क्या करें? डिवाइड कर दें। 1 - 8 -3 2 0 1 1/4 -3/10 0 0 3 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड करें, देखिए 9/5 को जब डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 3 3 ज़ार 9, तो ये क्या बन जाएगा? 3/5, ठीक है। तो इस पूरी रो को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3 जो डिवाइड करेंगे वो 9 से कैंसिल होकर 3/5 आ जाएगा। तो देखें अब इसकी जो शक्ल बनी है, ये एचलन फॉर्म वाली सारी कंडीशंस पूरी हो गई। पहली एंट्री 1 है, फिर क्या है? 0 है, 0 के बाद पहली एंट्री क्या है? 1 है, फिर 2 0 है, 2 0 के बाद पहली एंट्री क्या है? 1 है। और ये जो लास्ट हमने कॉलम लिखा था ये बी वाला कॉलम था। अब हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स को दोबारा उस इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे। और वो इक्वेशंस क्या हैं? देखें इक्वेशंस क्या थी हमारे पास। मैं अगर इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखूँ, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट ये x1 था, -8x2 हो जाएगा, -3x3 हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू क्या था? 2 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे x1 0 है, x2 की वैल्यू क्या है? 1, तो ये x2 आ जाएगा। फिर x3 की वैल्यू क्या है? +1/4 x3 इज़ इक्वल टू -3/10। फिर हम अगर ये x1 भी 0 है, देखें यहाँ पे x2 भी 0 है, x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x3 इज़ इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। तो देखें दोबारा हमारे पास ये एक सिस्टम बन गया। इसमें देखें x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, इसको यूज़ कर लें यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें इसको यहाँ पे, x3 की वैल्यू तो ये x2 + 1/4 इंटू x3 की जगह 3/5 लिख लें, इज़ इक्वल टू -3/10। ये बन जाएगा x2 + 3 1 ज़ार 3/20 इज़ इक्वल टू -3/10। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/10 -3/20, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दें, ये +3/20 उधर ले जाएं, -3/20। तो x2 की वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम ले लें 20, 10 2 ज़ार 20, तो ये -6 आ जाएगा, -3, तो ये आ जाएगा -9/20, ठीक है। ये अब x2 की वैल्यू यूज़ x2 एंड x3 इन इक्वेशन नंबर 1। x2 और x3 की वैल्यू जो निकाली, ये x2 की वैल्यू और ये x3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखें हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? x1 की वैल्यू निकालेंगे। आप देखें तो ये हमारे पास आ गया x1 -8x2 -3x3 इज़ इक्वल टू 2। x1 उसी तरह -8x2 की वैल्यू हमने निकाली है -9/20
-3 इंटू x3 की वैल्यू है 3/5 इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लें, x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 72/20 -9/5 इज इक्वल टू 2। इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, 2 माइनस 72/20 माइनस माइनस प्लस 9/5। तो सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास 20 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 माइनस 72 प्लस 5 4 ज़ार 20 होता है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी देखें, और ये 40 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू कितना रह जाएगा 4/20, और 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आई है -9/20, और x3 की वैल्यू क्या आ गई है, x3 की वैल्यू थी 3/5। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1/5, x2 की वैल्यू -9/20 और x3 की वैल्यू क्या आई है 3/5। तो ये हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके एक सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व किया है, x1 x2 x3। देखें तीनों अननोन जो थे हमारे पास, उनकी जो वैल्यू आई है वो एक एक वैल्यू आई है, और एक एक वैल्यू आने का मतलब ये है कि ये एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इसको हम ट्रिवियल या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब x1 की एक वैल्यू आई है, x2 की भी एक वैल्यू आई है, x3 की भी एक वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व किया है वो हमें कौन सा सॉल्यूशन दे रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है। और ट्रिवियल या यूनिक एक ही बात है। ट्रिवियल क्या होता है, x1 x2 x3 की एक एक वैल्यू आ जाए, और नॉन ट्रिवियल क्या होता है, जब एक से ज़्यादा आंसर आपके पास आएंगे, यानी यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। ये हमारा था गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को गॉस जॉर्डन मेथड से करता हूँ। गॉस जॉर्डन में क्या करना है हमने, गॉस जॉर्डन में सिर्फ ये करना है कि हमने एचलन की जगह रिड्यूस एचलन फॉर्म बनानी होती है। तरीका सारा यही है। जहाँ तक मैंने एचलन फॉर्म बनाई है मैं उस मैट्रिक्स को दोबारा लिखता हूँ और उसको आगे मैं रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। आंसर हमारा यही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी। तो जब आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो आप दिए हुए सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा उसको सिस्टम में लिखेंगे। 3 इक्वेशंस बनेंगी इस तरीके से। ठीक है, एक x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हम x2 सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, x2 की वैल्यू आएगी, x2 और x3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो x1 की वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाएंगे इसी सिस्टम को, देखें क्या आएगा। जहाँ तक मैंने एचलन फॉर्म बनाया था वो मैं लिख देता हूँ, उससे आगे 2 ऑपरेशन और करेंगे तो ये रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मसलन देखें मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने दिए हुए सिस्टम के मैट्रिक्स को मैंने एचलन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो वो मेरे पास वैल्यूज़ ये आई थी, आपने भी नोट कर ली होंगी। तो वो ये मैट्रिक्स बना था -3/10 यहाँ पे था, और यहाँ पे 0 0 1, और यहाँ पे था 3/5। ये हमारे पास एचलन फॉर्म में था। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको आ जाए कि आप इस क्वेश्चन को गॉस जॉर्डन मेथड से करें, तो गॉस जॉर्डन मेथड का मतलब है आपने इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इससे आगे भी थोड़ा सा आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या है कि ये जो लास्ट वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम छोड़ के ये जो आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स बन रहा है, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी 1 के ऊपर भी 0 हो, यहाँ पे ये जो 1 है इसके ऊपर भी ये दोनों 0 एंट्रीज होनी चाहिए। यानी अगर मैं ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है लास्ट कॉलम को छोड़ के, तो बाकी जो ये सारी चीज़ बच रही है आपके पास, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, रिड्यूस एचलन। उसके लिए देखें हम यहाँ पे ऊपर इसको 0 करेंगे, -8 को 0 किस तरह बनाएंगे, हम R1 को ऐड करेंगे R2 में, लेकिन पहले उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर देखें यहाँ पे 8 हो, -8 + 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेंज किस में आएगी, फर्स्ट रो में, तो लिहाजा सेकंड रो और थर्ड रो उसी तरह लिख लें। ठीक है, 0 0 1 और ये 3/5। देखें मैंने सेकंड रो और थर्ड रो उसी तरह लिख ली है, फर्स्ट रो में चेंज आएगी। देखें फर्स्ट रो को सेकंड में ऐड करें, 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है,
-8 + 8 ये 1 नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हमने सेकंड रो को 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर आप ज़ुबानी नहीं कर सकते तो आप रफ अमल पे कर लें। देखें यहाँ पे 8 आ जाएगा, और जब ये -8 और इस 8 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 8/4, ठीक है। और 8/4 कितना होता है, 2 होता है। और ये -3 को जब 2 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 8 / 10, 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो ये -12/5 आ जाएगा। यानी जब इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री ये बन जाएगी। और फिर इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे, यानी 2 + -12/5 कर देंगे। तो 2 को इसमें ऐड करना है, चूँकि हम फर्स्ट रो को सेकंड में ऐड कर रहे हैं, लेकिन सेकंड में ऐड करने से पहले सेकंड रो को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रो 1 को रो तो ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10 -12 / 15 = -2/15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 / 15, ठीक है। तो अब देखें 1 के ऊपर 0 आ गया। अब हमने इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, देखें आसान सा तरीका है। इसको 0 करने के लिए -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड कर दें। यानी एक तरीका ये है कि R1 को ऐड कर दें R3 में। चेंज किस में आएगी, रो 1 में। बाकी रोज उसी तरह लिख लें, चेंज आएगी उस रो में जो यहाँ पे पहले लिखी होती है। तो देखें ये उसी तरह लिख लें 3/5। तो देखें 1 + 0, यानी इसको फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड कर दें। तो 1 + 0 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, और -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी -1 + 1 0। तो ये देखें -2/5, इसको सॉल्व -2/15 सॉरी, और ये +3/5 इसको आप ऐड कर लें। क्योंकि मैंने क्या लिखा है, रो 1 + रो 3, यानी इसको इसमें से ऐड कर दें। तो 15 एलसीएम आ जाएगा इसका, -2 + 5 3s are 15, 3 3s are 9, तो कितना आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5 -2 और 5 3s are तो 7/15, ठीक है। तो ये 7/15 आ जाएगा हमारे पास। ये कहीं पे मैंने कोई गड़बड़ कर दिया मुझे लगता है। देखिए हमने ये एक मिस्टेक देखें, ये यहाँ पे एलसीएम हमारा 5 एलसीएम था, 15 लिख दिया मैंने। ये 5 एलसीएम है, ठीक है। 5 2s are 10। तो ये जो एंट्री आई थी ना हमारी, ये लास्ट एंट्री जो आई थी रो 1 की, ये 2/5 है, ये 2/15 नहीं है, तो ये 2/5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने ठीक कर लेना है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी। तो ये आप देखें, तो ये कैलकुलेशन आपने बड़े ध्यान से करनी है। जल्दी में मैंने एलसीएम 15 इसका एलसीएम ले लिया था, जबकि 15 एलसीएम नहीं है, इसका एलसीएम 5 है। 5 2s are 10 -10 + 12 -2/5। ये इस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, जब हमने रो 1 को रो 2 में ऐड किया था और पहले रो 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया था। लास्ट एंट्री की बात हो रही है। तो अब देखें ये -2/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम जो ऑपरेशन कर रहे थे इसमें, वो कौन सा ऑपरेशन कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हमने रो 1 को रो 3 में ऐड करना है। तो रो 1 को रो 3 में ऐड किया, 1 + 0 1 रहा, फिर 0 + 0 0 रहा, और ये देखें -1 + 1 क्या हो गया, 0। और इसको जब हम ऐड करेंगे -2/5 + 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो ये 1/5 आ जाएगा यहाँ पे, 1/5, ठीक है। तो ये 1/5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद देखें हमने क्या करना है, अब हमने इसको 0 करना है। 1 के ऊपर 0 होना चाहिए। इसको 0 करने के लिए लास्ट हमारा एक ऑपरेशन और रह गया। इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें बाकी तो हम उसी तरह लिख लेंगे। फर्स्ट रो उसी तरह लिख लेंगे 1 0 0 1/5। थर्ड रो भी उसी तरह लिख लें 0 0 1 3/5। अब हमारी सेकंड रो हमने क्या करना है, सेकंड रो को हमने माइनस करना है थर्ड रो में से, लेकिन पहले इसको क्या करना है, 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1/4 - 1/4 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 अगर आ जाए 1 की जगह, तो 1/4 - 1/4, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, लास्ट रो को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। देखें तो ये 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 ही होगा, 0 - 0 0 रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 1 + 0 1 ही रहेगा। ये यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 - 1/4 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3/5 × 1/4, तो ये 3/20 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली रो को
सेकंड रो को, ठीक है, सेकंड रो को थर्ड रो में से हम माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड रो के हम -3/10 -3/20, 20 एलसीएम ले लें तो आ जाएगा -6 -3 इज इक्वल टू -9/20, तो यहाँ पे आ जाएगा -9/20। तो ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम वापस इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिसेस फॉर्म में दोबारा लिखने के लिए देखें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है, ये देखें, सबसे पहले x1 लिखते हैं, ये हमारे पास 1 है तो x1 आ जाएगा, प्लस x2 भी 0, x3 भी 0, और ये हमारा b वाला मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। इसी तरह x1 0 है, x2 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू -9/20, और x1 0, x2 0, और x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x3 इज इक्वल टू 3/5, x3 इज इक्वल टू 3/5। तो ये हमारा रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको वो 3 इक्वेशंस जो हमने एचेलॉन फॉर्म में सॉल्व की थी वो भी सॉल्व नहीं करनी पड़ती, बल्कि यहीं पे आपको, और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में याद रखें, हम ये वाला पोर्शन जो होता है, ये देखिए, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लास्ट वाला कॉलम छोड़ के जो पीछे वाली सारी एंट्रीज होती हैं उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। या आप यूँ याद रखें, फर्स्ट ये डायगोनल में 1 1, और डायगोनल के अंदर 1 1, 1 के ऊपर भी 0 और 1 के नीचे भी 0 आपने बनाने होते हैं। तो इस तरह हमें डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है। तो यूँ आप किसी भी एक क्वेश्चन को लेके एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपका जो काम है वो ये है कि आपने जो चैप्टर 4 है हमारा, ठीक है, उसके जो है वो क्वेश्चन करने आपने बुक में देखना है। ये तकरीबन पहले फर्स्ट 7 क्वेश्चन आपने करने हैं, और उसमें अगर वो कहता है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से करें तो आप क्या करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, और अगर वो कहता है कि गॉस जॉर्डन मेथड से करें तो फिर आप क्या करेंगे, उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो यूँ चैप्टर नंबर 4 आपने इसके फर्स्ट 7-8 क्वेश्चन जो है वो जो गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड से हो रहे हैं वो आपने करने हैं।